भारत की राजनीति में क्षेत्रीय समीकरण, जातीय पहचान और सामाजिक गठजोड़ की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। खास करके हिंदी पट्टी दो प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार देश की सत्ता की दिशा तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाते आए हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम बदलाव देखने को मिला, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी मोर्चा खड़ा किया। यह जोड़ी केवल दो व्यक्तियों की सियासी साझेदारी नहीं थी, बल्कि ये उस व्यापक बदलाव की ओर संकेत था जो आने वाले समय में बिहार और अन्य राज्यों में भी इसका असर डाल सकता है। उत्तर प्रदेश की सफलता के बाद अब सबकी नजरें बिहार पर टिकी हुई हैं, जहां पर 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में भी ऐसा ही कोई असर देखने को मिलेगा या कोई ऐसी जोड़ी कमाल कर सकती है? क्या वहां भी जातीय और सामाजिक समीकरणों को फिर से साधा जा सकता है? और क्या युवा नेतृत्व वहां भी जनमत को प्रभावित कर पाएगा? अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया वह महज सीटों का जोड़ घटाव नहीं था। ये एक राजनीतिक प्रयोग था जिसमें युवाओं, पिछड़ा वर्गों, मुस्लिम समुदाय और शहरी शिक्षित तबके को साझा मंच देने की कोशिश की गई। बीजेपी ने अपने संगठनात्मक कौशल, केंद्रीय नेतृत्व और हिंदुत्व आधारित राजनीति के दम पर पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसे कई जगह पर अप्रत्याशित झटका लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि विपक्ष बिखरा हुआ नहीं था। एक रणनीतिक एकजुटता और जमीनी तालमेल देखने को मिला। इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि अखिलेश यादव ने अपनी जातीय पकड़ यानी कि यादव पिछड़ा वर्ग को बरकरार रखते हुए कांग्रेस को उस वर्ग में पैठ बनाने का मौका दिया जहां उसका परंपरागत वोट बैंक कभी मजबूत हुआ करता था। ब्राह्मण, दलित और शहरी मध्यम वर्ग। जी हाँ, राहुल गांधी की छवि एक स्थिर, परिपक्व और मुद्दा आधारित नेता की बन रही है, जो पप्पू वाले पुराने नैरेटिव को तोड़ते हुए काफी हद तक सफल रहे। ये साझेदारी जातीय समीकरणों को साधने के साथ साथ मुद्दों की राजनीति को भी केंद्र में लाने का प्रयास था। बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, शिक्षा और किसानों जैसे विषयों पर दोनों नेताओं ने मिलकर बीजेपी को घेरा। नतीजा यह रहा कि कई सीटों पर विपक्षी वोट बिखरे नहीं, बल्कि संगठित होकर बीजेपी के खिलाफ भी गए। बिहार की राजनीति हमेशा से ही अस्थिरता, गठबंधनों के तोड़फोड़ और जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। यहाँ विकास और सुशासन के मुद्दे पर अक्सर जाति और पहचान की राजनीति के भीतर समेट दिया जाता है। नीतीश कुमार, जो कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, अब अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। लगातार पाला बदलने, कभी महागठबंधन में आने की वजह से उनकी छवि अब सत्ता के लोभी नेता की बन गई है। बिहार की सियासी जमीन तेजस्वी यादव के लिए काफी हद तक अनुकूल हो गई है। वे खुद को अब सिर्फ लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक नए सोच वाले युवा नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं और बेरोजगारों को अपने साथ, अपने पक्ष में जोड़ा था। हालांकि वे सरकार नहीं बना सके, लेकिन उनका वोट प्रतिशत और रैलियों में भीड़ ने साबित कर दिया कि राज्य में बदलाव की भूख है। बिहार की राजनीति को समझने के लिए जातीय समीकरणों को जानना बहुत जरूरी है, जहां यादव, कुर्मी, दलित, मुस्लिम, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और अन्य जातियों का राजनीतिक महत्व। लालू प्रसाद यादव ने कभी एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर राज्य की सत्ता पर लंबे समय तक कब्जा जमाया था। वहीं नीतीश कुमार ने कुर्सी और अति पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर बीजेपी के सवर्ण वोटों के साथ तालमेल बिठाया। आज की तारीख में यह समीकरण काफी हद तक बदल चुका है। दलित वोटों का बड़ा हिस्सा चिराग पासवान और बीजेपी की ओर झुका हुआ दिखता है, लेकिन वह स्थायी नहीं है। मुस्लिम मतदाता एक बार फिर से एकजुट होकर तेजस्वी यादव के साथ खड़े होते हुए दिख सकते हैं, यदि उन्हें ठोस नेतृत्व और सुरक्षा का भरोसा मिले। यादव वोट बैंक अभी भी आरजेडी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक यानी कि ब्राह्मण, कायस्थ और शहरी मध्यम वर्ग को फिर से सक्रिय कर पाए तो गठबंधन काफी ताकतवर हो सकता है। यदि उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल की जोड़ी ने कमाल किया, तो बिहार में तेजस्वी और राहुल की जोड़ी वही दोहराने का प्रयास कर सकती है। दोनों युवा हैं, दोनों के पास पारिवारिक राजनीतिक विरासत है, दोनों अब परिपक्वता की ओर बढ़ते दिख रहे हैं और दोनों मुद्दों की राजनीति को समझते हैं। तेजस्वी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और अब भी वे बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। राहुल गांधी का फोकस भी अब स्पष्ट रूप से जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर है, चाहे वे भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर न्याय योजना जैसी नीतियां। अगर दोनों नेता मिलकर बिहार में एक समन्वित रणनीति बनाते हैं तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है, खासकर तब जब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में गिरावट आई हो और चिराग पासवान अकेले दलित मतदाताओं को नहीं संभाल पा रहे। बिहार में बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन राज्य स्तर पर उनके पास कोई प्रभावशाली स्थानीय नेता नहीं है जो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की बराबरी कर सके।
समय बीजेपी को राज्य स्तर पर संगठन पर ही निर्भर रहना होगा। हालांकि इसके लिए विपक्ष को अपनी अंदरूनी कलह और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर काम करना होगा। सीट बंटवारा, उम्मीदवार चयन और प्रचार रणनीति में पारदर्शिता और समानता जरूरी होगी। उत्तर प्रदेश में दो युवा नेताओं की जोड़ी ने साबित कर दिया है कि अगर विपक्ष एकजुट हो और जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाए तो बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी को भी रोका जा सकता है। ये मॉडल बिहार के लिए भी एक सबक हो सकता है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन विकल्प ठोस और भरोसेमंद होना चाहिए। अगर तेजस्वी और राहुल इस दिशा में मिलकर काम करें तो 2025 का बिहार चुनाव महज सत्ता का बदलाव नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत भी हो सकती है। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी दल किस हद तक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या वे एक और मौका गवा देंगे या फिर इस बार बिहार की राजनीति में वास्तव में 2 लड़कों की जोड़ी की जगह 3 लड़कों की जोड़ी कमाल कर दिखाएगी। आप हमारे इस वीडियो से कितना ताल्लुक रखते हैं और आपको क्या लगता है, बिहार चुनाव को लेकर आपकी दिलचस्पी है या नहीं, या बिहार में इस बार बदलाव की बयार चलेगी या फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी? हमको कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।